कभी किसी गरीब गुरबे को तरफ नहीं देखा, इंदिरा आवास का काम नहीं कराया, उनका वृद्धा पेंशन का काम नहीं कराया, विकलांग पेंशन का काम नहीं कराया, राशन कार्ड मुहैया नहीं कराया। वैसे प्रणाम बा तमाम भोजपुरी भैया लोग के स्वागत बा मुखिया जी का हलवा कार्यक्रम में। आप सभी के साथ हम उज्जवल निर्मल। स्वागत बा। बदलाव के जरूरी बा और हर बदलाव में कुछ नया परिवर्तन चल रहा बा। कादीपुर पंचायत के भाई मुखिया प्रत्याशी अरुण कुमार ब्याहू जी, जो कि समाज के हर गतिविधि में कार्य करते हैं और लगातार 20 सालों से अपने क्षेत्र में विकास की उन्नति के लिए हर मेहनत, हर संभव लोगों को अपने निजी कोष के माध्यम से अच्छे अच्छे योजनाओं को लाभ दिलाते हैं। तो हम चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से छोटा सा परिचय दिया अपन। बहुत बहुत सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं इस इंटरव्यू के लिए, और आपके चैनल द्वारा एक अच्छा संदेश जा रहा है जनता के बीच। मैं अरुण कुमार ब्याहुत, ग्राम कादीपुर। मेरी पत्नी, चूँकि आरक्षण में है सीट, मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही है, श्रीमती दीपावली देवी जी। उनके भी तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। लगता रउरा क्षेत्र में कोरोना काल से लेके अभी तक जितना गतिविधि कार्य कैले बनी, का विचार लेके काम करे के योजना भल की का पंचायती चुनाव में लड़े के बा, क्या जनता के उम्मीद के साथ आगे खड़ा उतरल बनी, तक का बदलाव के विचार कैले बनी? निश्चित रूप से हम पिछले 20 वर्षों से लगातार जनता की सेवा में हैं। जाति पाति, धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर हमने समाज के हर तबके का कार्य करने का काम किया है। जो भी हमसे हो सका मैंने सेवा किया है, और निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद भी मुझे मिलता है। मैं 2 बार चुनाव में बहुत ही कम मतों से चुनाव हार गया, लेकिन हारने के बाद भी मैं निश्चित रूप से जनता जनार्दन के बीच में रहने का काम किया हूँ। मैं लगातार 20 वर्षों से कादीपुर पंचायत के हर गली, हर डगर को नापने का काम किया हूँ, हर टोले मोहल्ले में पहुँचने का काम करता हूँ। किसी का कोई भी दुख सुख हो, निश्चित रूप से हमारी हाजिरी सर्वप्रथम वहाँ लगती है। हम वोट के लिए वो सब नहीं करते। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मंशा है कि हम समाज की सेवा ईमानदारी से करें, और उसी माध्यम से हम लोगों की सेवा करते हैं। आपको बता दूं, आपके चैनल को बता दूं कि सिर्फ कादीपुर पंचायत ही नहीं, हम तमाम नगरा प्रखंड और बगल के मरहौरा प्रखंड के भी जो लोग आते हैं, मैं उन सबों की सेवा पूरी ईमानदारी से करता हूं। जितनी मेरी हैसियत और औकात है, उससे आगे जाकर मैं निश्चित रूप से जनता की सेवा करते आ रहा हूं, और आगे भी निश्चित रूप से मैं जनता जनार्दन की सेवा करते आऊँगा। जैसे कि रउरा बात कहते नहीं कि जनता की सेवा में हम हमेशा अग्रसित रहनी, हमेशा तत्पर रहनी। एगो खास बात रुआ से जाने के चाहते नहीं कि अभी चुनाव माहौल चल रहा है, विपक्ष अपक्ष हावी बा चुनावी माहौल के दौरान पे। एगो और ही सबसे बड़ा बात खटकता कि चुनावी मैदान में जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ नीचे जो प्लान बा, का धरातल पे विकास दिखता, का विकास भइल बा? निश्चित रूप से आप चैनल के लोग हैं, और मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप स्वयं अपने स्तर से पंचायत में जाएं और देखें कि कम से कम कादीपुर पंचायत में तो 7 निश्चय योजना फेल है, और निश्चित रूप से फेल है। बहुत से वार्डों में नल जल का कोई भी काम नहीं हुआ। जहां नल जल का काम हुआ है वहां भी नल पानी देने का काम नहीं करता। कहीं कहीं बहुत से जगहों पर नल भी नहीं लगे हैं। कुछ समाज सेवी हमारे अपने स्तर से और घर वाले अपने पैसे से नल लगा कर किसी तरह काम चला रहे हैं। पूरा का पूरा सिस्टम 7 निश्चय योजना का फेल है कादीपुर में। न गली में सड़कें नहीं बनी, न नाले बने हैं। जो बन भी रहे हैं, अभी आप जाकर देख लीजिए कि हमको लगता है कि उतना घटिया काम तो कहीं नहीं होगा। हम लोग कुछ कहते नहीं हैं कि चूँकि जनता के बीच ये संदेश चला जाएगा कि नहीं बन रहा था तो अरुण ब्याहू आगे काम रुकवा दिए। वो शर्म लगनी चाहिए, जो लोग काम करवा रहे हैं उन लोगों को शर्म लगनी चाहिए कि जिस चीज़ का वो उपयोग कर रहे हैं, चाहे वो कादीपुर में नाले का निर्माण हो, चाहे बंगरा में निर्माण हो। मैं आपको भी आमंत्रित करता हूं कि आप जाके स्वयं अपनी आंखों से देखें। लगता है आपने जो बात कही है वाकई में विकास की जो कमी है, बिहार सरकार की जो विकास की कमी है
मुख्यमंत्री तो दावा कर ही रहे हैं, लेकिन जो चुनावी माहौल चल रही है वाकई में हमारा पूरा टीम जजेज कर रहा है, तो वाकई में कहीं ना कहीं बहुत सारे पंचायतों में फेलियर दिख रहा है। इस मुद्दे को हम एक और बात जानना चाहते हैं कि अगले बार चुनाव में आपकी पत्नी और आप आगे आ रहे हैं, सबसे बड़ा बदलाव अपने पंचायत के लिए क्या रखे हैं? अभी मैं आपको बता दूं कि निवर्तमान मुखिया जी हमारे 15 साल से मुखिया पद पर काबिज हैं। इनके अंदर कहीं कोई इच्छा शक्ति नहीं है कि किसी का विकास हो, किसी का सेवा हो। ये इन्होंने कोई काम ऐसा करने का काम नहीं किया है। आप देखेंगे कि यहाँ पूरा का पूरा सिस्टम फेल है। आप स्वयं घूमें, गरीब तबके के लोग राशन कार्ड से वंचित हैं, वृद्धावस्था पेंशन से वंचित हैं। और सबसे दुखद मुझे लगा, मैं जब पंचायत में घूमा, कि बहुत से विकलांग भी पेंशन से वंचित हैं। विकास का कोई काम धरातल पर यहाँ नहीं हो रहा है। और मुखिया जी के अंदर भी, जो निवर्तमान मुखिया हैं हमारे, उनके भीतर भी कहीं कोई श्रद्धा नहीं है, न इच्छा शक्ति है कि यहाँ विकास हो। आप नगरा होकर आए होंगे निश्चित रूप से। आप नगरा बाज़ार पर देखेंगे कि बहुत सारे पंचायतों के लोग यहाँ आते हैं। यहाँ सार्वजनिक शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। काफ़ी कष्ट हो रहा है लोगों को, और ख़ासकर हमारे माताओं बहनों को। नगरा में निश्चित रूप से बाज़ार में बनना चाहिए। मैंने सीईओ को कितना बार कहा कि राजस्व की वसूली इतनी ज़्यादा होती है, आप अपने स्तर से यहाँ बाज़ार में शौचालय का निर्माण कराएं। लेकिन उन लोगों के द्वारा निश्चित रूप से भी कोई इस स्तर पर कोई काम नहीं हुए। जैसे कि आपने बात कहा कि मैंने सीईओ साहब से बात किया, लेकिन मैंने और मेरा टीम जब निगरानी विभाग से बातचीत की तो वो उन्होंने कहा कि सरकार की यहाँ पे नगरा में आवंटन ज़मीन नहीं है, इसी के कारण इस टाइप की योजनाएं अभी धरातल पे नहीं दिख रही। क्या अगर आपको भावी मुखिया के पास आप जीतने जाते हैं तो क्या सबसे बड़ा योजना आप क्षेत्र के लिए क्या क्या कीजिएगा? क्या लघु उद्योग में आगे लेकर आएंगे युवाओं के प्रति, महिला सशक्तिकरण के लेकर आप आगे बढ़िएगा? जो योजना बिहार सरकार की वो 7 नीचे, उसको धरातल पे अच्छे तरीके से कार्य कीजिएगा? क्या क्या योजना है आपका? हमारा सबसे मुख्य एजेंडा ये रहेगा कि हम अपने क्षेत्र के नौजवानों को, नौजवान मित्रों को लघु और कुटीर उद्योग के माध्यम से हम जोड़ने का काम करेंगे। भारत सरकार द्वारा आर्थिक रूप से भी बहुत पैकेज का ऐलान हुआ है, और हम इसमें पूरे ईमानदारी से लगकर हम चाहेंगे कि हमारे कादीपुर पंचायत का एक नौजवान रोजी रोटी में लगे, और छोटे छोटे उद्योगों को हम अपने स्तर से ऋण मुहैया कराकर उनको प्रोत्साहित करने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से हमारा वादा है कि हम कादीपुर पंचायत की अगर महान जनता हमें अपना मुखिया बनाती है तो हम इस कादीपुर पंचायत को ज़िले में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर लाने का निश्चित रूप से काम करूँगा। आपको मैं बता दूं कि कादीपुर पंचायत में इधर आप जाकर स्वयं देख सकते हैं कि कहीं भी एक पशु शेड का भी निर्माण नहीं हुआ, और गरीबों के बेबसी से कुछ प्रतिनिधि अजीबोगरीब मजाक कर रहे हैं। मैं बता दूं कि जो लोग 15 वर्षों से सत्ता पर काबिज हैं, मुखिया पद पर काबिज हैं, जिन लोगों ने कभी किसी गरीब गुरबे को तरफ नहीं देखा, इंदिरा आवास का काम नहीं कराया, उनका वृद्धा पेंशन का काम नहीं कराया, विकलांग पेंशन का काम नहीं कराया, राशन कार्ड मुहैया नहीं कराया, वैसे प्रतिनिधि आज कार्यकाल के अंतिम दिनों में राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन बनवाने के लिए अपने स्तर से अपना फॉर्म छपवा कर गरीबों के बीच बांट रहे हैं। आप जाके पता लगा लीजिए पंचायतों में कि एक गरीब को कम से कम 300 रुपये खर्च हो रहे हैं। एफिडेविट, फ़ोटो और फोटो स्टेट के लिए मैं लानत भेजता हूँ निवर्तमान मुखिया को। और संदेश दिया मैंने जनता को कि जो लोग 15 वर्षों से सत्ता पर काबिज रहकर गरीब गुरबे का कोई काम नहीं किया, सड़क का कहीं काम नहीं किया, नाले का कोई काम नहीं किया, और आज जबकि आचार संहिता लगने जा रहे हैं, कभी भी आचार संहिता लग सकती है, और आज ये सब जनता को हवाई सपने दिखा रहे हैं। बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं जनता को भी संदेश दिया हूँ, और लगातार मैं जनता से भी आग्रह कर रहा हूँ कि आप पूछिए कि जिन लोगों ने 15 साल सत्ता पर रहने के बाद भी कोई विकास का काम नहीं किया, धरातल पर किसी गरीब गुरबे का काम नहीं किया, और कार्यकाल के अंतिम महीनों में एक अलग तमाशा बना कर रखे हैं, ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। ऐसे लोगों को सत्ता से हटाने का समय आ गया है। मैं कादीपुर की महान जनता से आग्रह करता हूं कि आप
मेरे कार्यों को निश्चित रूप से पिछले 20 वर्षों से देख रहे हैं। हर गली मोहल्ले, हर डगर को नापने का काम मैंने किया है और पूरे ईमानदारी से चुनाव हारने के बाद भी मैंने अपने स्तर से सेवा में कहीं किसी को कमी नहीं किया, न कहीं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि कोई माई का लाल नहीं है जो मेरे ऊपर जात पात और धर्म संप्रदाय की राजनीति करने का आरोप लगा दे। अगर कोई आरोप लगाता है तो मैं निश्चित रूप से, अगर आरोप में कहीं भी सत्यता होगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। जैसे कि आप हमारे जनता जनार्दन हमारे बातों से सुन रहे हैं, भाई मुखिया प्रत्याशी इनका जो दावा पेश है कि अगर मैं जाति समुदाय को लेकर कभी बड़ा घिनौना राजनीति किया हो तो मैं संप्रदाय के धर्म और समुदाय के जो लेकर मैंने अगर घिनौना राजनीति किया होगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। सबसे बड़ा अहम आपका ये फैसला है, बहुत अच्छा ये फैसला है। लगातार चुनाव सिर पे आ गई है, चुनावी माहौल गर्मा गर्म है, पक्ष विपक्ष सामने है। हमारे चैनल के माध्यम से कादीपुर पंचायत के जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं कादीपुर की महान जनता को यह संदेश दूंगा कि निश्चित रूप से चुनाव की घड़ी आ गई है और बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में आ गए हैं जो अपना कार्यकाल छोड़ कर आए हैं, लोगों का पैर पकड़ रहे हैं। मैं जनता को ये संदेश देना चाहता हूं कि ऐसे उम्मीदवारों से सचेत रहें आप, क्योंकि ये चुनाव हारने के बाद कादीपुर पंचायत के किसी भी गली मोहल्ले में कभी भी नहीं दिखाई देंगे। और पूर्व में इतिहास भी रहा है कि वैसे लोग जो अपना मनोरंजन के लिए चुनाव लड़ते हैं और चुनाव हारने के बाद कहीं किसी के दरवाजे पर, कहीं किसी गरीब के मदद के लिए आगे नहीं आएंगे, किसी भी पगडंडी को नापने का काम नहीं करेंगे। और नापने का काम अगर कोई किया है कादीपुर पंचायत में तो लगातार चुनाव हारने के बाद हमने किया है और ये सारे जनता गवाह है। मैं जनता को यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि अगर आप अपना मुखिया बनाया तो गरीबों की योजनाओं को, एक एक योजनाओं को गरीबों के एक एक घर तक पहुंचाने का कार्य करूंगा। यही मेरा संदेश है। मैं आग्रह करता हूं कादीपुर पंचायत की जनता को कि एक बार जात पात धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर एक मजबूत समाज के लिए, एक मजबूत कादीपुर के लिए मुझे अपना एक एक बहुमूल्य मत दे, मुखिया बनाए। सारे समस्याओं का निश्चित रूप से समाधान करूंगा, गरीबों के हक को एक एक दरवाजे तक पहुंचाने का कार्य करूंगा। विकास की जो बात करें, विकास का जो इन्होंने जो दावा किया है, सत्य और न्याय की जो बात की है, वाकई में दिल छूने वाला बात है। बहुत बहुत धन्यवाद अब हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम दर्शकों के साथ इतनी बहुमूल्य समय बात करने के लिए। आप सभी भोजपुरिया माटी न्यूज़ चैनल दर्शकों, देखने वाले श्रोता भाई बंधुओं को होली की उमंग त्यौहार की तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय भोजपुरी, जय बिहार। निर्मल के शांत। मैं भी होली की बधाई आप सबों को दे रहा हूं। होली का यह रंगों का उत्सव है। आपके जीवन में उत्साह का संचार हो, रंगों की बहार हो, आप खुशहाली से होली मनाएं। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। रंगों की त्यौहार और होली मनाएं, बिना गुलाल लगाए और बिना शोर किए। जय भोजपुरी, जय बिहार। नमस्कार।